के शहर में। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 8वीं बार लाल किले के प्राचीर पर भारतीय ध्वज तिरंगा फहराया और पूरे देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक नया मंत्र दिया। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में सबका प्रयास जोड़ा है। उन्होंने ये मंत्र देते हुए कहा कि लाल किले से मैं आह्वान कर रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये मंत्र देते हुए कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा 100% गाँव में सड़कें हैं, 100% घरों में बैंक खाता हो, 100% लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत कार्ड हो और 100% पात्र लोगों के पास उज्ज्वला योजना की तहत गैस कनेक्शन हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जुड़ा सबका प्रयास। पीएम ने कहा, हर देश की विकास यात्रा में एक वक्त ऐसा आता है जब वो देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है और खुद को नए संकल्प के साथ आगे की ओर बढ़ाता है। भारत के विकास की यात्रा का भी समय आज से शुरू हो गया है। आज से अगले 25 वर्ष की यात्रा भारत के सृजन का अमृत काल है। ये अमृत काल की यात्रा हमें हमारे संकल्पों की सिद्धि और हमें अपने आजादी के शताब्दी वर्ष तक ले जाएगी। पीएम ने सहकारिता पर बात करते हुए कहा कि देश में पूंजीवाद समाजवाद पर चर्चा होती है, लेकिन सहकारवाद यानी कोऑपरेटिव की चर्चा भी होना चाहिए। सामूहिक प्रयास का रास्ता सहकारिता है और इसके लिए अलग मंत्रालय भी बनाना गया है ताकि कोई अड़चन न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। 1800 लोग घायल। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 महीने की आपात स्थिति की घोषणा की है और कहा कि जब तक क्षति का आकलन नहीं हो जाता तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मांगेंगे। दक्षिण पश्चिम हैते में शनिवार को 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से इमारतें भरभरा कर दी गई और कम से कम 304 लोगों की मौत हो गई है। कम से कम 1800 लोग घायल हो गई है। भूकंप के कारण लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने घरों, होटल और अन्य ढांचों के मलबे में दबे लोगों को निकालने में बचाव कर्मियों की मदद की। शनिवार को भूकंप आने से कई शहर बुरी तरह से तबाह हो चुकी है और भूस्खलन होने से भूकंप से बुरी तरह प्रभावित 2 समुदायों के बीच बचाव अभियान प्रभावित हो रही है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से बुरी तरह प्रभावित हैती के लोगों की पीड़ा और भी बढ़ गई है। देश के राष्ट्रपति की हत्या और गहराती गरीब से राष्ट्र वैसे ही संकट में है। भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस से करीब 125 किलोमीटर की दूरी था। अगले हफ्ते की शुरुआत में संकट और भी बढ़ सकता है क्योंकि तूफान ग्रेस सोमवार या मंगलवार तक हैती पहुंच सकता है। भूकंप के बाद दिन भर और रात तक झटके महसूस किए जाते रहे। बेघर हो चुके लोग, वे लोग जिनके घर ढहने के कगार पर है, उन्होंने स्कूलों में सड़कों पर रात बिताई। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।